पैरोल। पैरोल का मीनिंग रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम प्रिजन इनटू द कम्युनिटी बिफोर द एंड ऑफ देयर सेंटेंस सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस अंडर द सुपरविजन ऑफ अ पैरोल ऑफिसर। मान लीजिए कोई प्रिजनर है, कोई कैदी है, उसे 5 साल की सज़ा मिली है, उसने 4 साल की सज़ा काट ली है, अब उसे वापस समाज में छोड़ दिया जाता है कुछ कंडीशंस के साथ, और उसका सुपरविजन जो है एक पैरोल ऑफिसर करेगा। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम प्रिजन इनटू द कम्युनिटी, प्रिजनर को वापस समाज में छोड़ दिया गया है। बिफोर द एंड ऑफ देयर सेंटेंस, उसकी सेंटेंस जो है, उसकी सज़ा जो है वह अभी पूरी भी नहीं हुई है, उससे पहले ही, यहाँ पे 5 साल की सज़ा थी लेकिन उसे 4 साल पर ही छोड़ दिया गया है। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस भी लगा दी गई हैं, यदि उन कंडीशंस का उल्लंघन होगा तो उसे वापस जेल में डाल दिया जाएगा। अंडर द सुपरविजन ऑफ पैरोल ऑफिसर, उसका सुपरविजन जो है वह पैरोल ऑफिसर करेगा। किस प्रकार के प्रिजनर्स को, किस प्रकार के कैदियों को पैरोल दी जाती है? प्रिजनर्स who have been convicted of a crime and served a portion of their sentence in prison, जो प्रिजनर्स जो कि कन्विक्टेड हैं, जो कि दोषी साबित हो चुके हैं और उन्होंने अपनी सज़ा का एक पोर्शन, एक हिस्सा सर्व कर चुके हैं। मान लीजिए 5 साल की सज़ा है, वह 4 साल जेल में रह चुके हैं, ऐसे लोगों को वो हैव शोन गुड बिहेवियर ड्यूरिंग देयर इम्प्रिजनमेंट, अपनी कैद की सज़ा के दौरान उन्होंने अच्छा बिहेवियर, अच्छा बर्ताव दिखाया। आर एक्सेस्ड एज लो रिस्क एंड सुटेबल फॉर सुपरवाइज्ड रिलीज, जो कि लो रिस्क एसेस किए गए हैं, मतलब कि काफ़ी कम चांसेस हैं कि वे समाज में वापस जाकर कोई अपराध करेंगे, रिस्क काफ़ी कम है। शो विलिंगनेस टू कंप्लाई विद पैरोल कंडीशंस, जो कि बिल्कुल विलिंग हैं, तैयार हैं, जो पैरोल की कंडीशंस हैं उनको कंप्लाई करने में, उनका पालन करने में। इस टाइप के प्रिजनर्स को पैरोल दे दी जाती है। ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है पैरोल का? एक तो रिहेबिलिटेशन, उस प्रिजनर का, उस कैदी का सुधार, ओवर क्राउडिंग रोकने का, प्रिजन में ओवर क्राउडिंग कम हो जाए, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा हो गया पब्लिक सेफ्टी, यदि उसको मॉनिटर किया जाएगा, प्रिजनर को सुपरवाइज किया जाएगा तो पब्लिक सेफ्टी भी बनी रहेगी। तो पहला है रिहेबिलिटेशन, उसका सुधार। जो पैरोल जो है, इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू री इंटीग्रेट इन टू सोसाइटी ग्रेजुअली, पैरोल जो है अलाउ करती है सोसाइटी में वापस ग्रेजुअली प्रिजनर जो है वह री इंटीग्रेट हो जाए, शामिल हो जाए। एंड एक्सेस सपोर्ट सर्विसेज टू फैसिलिटेट देयर रिहेबिलिटेशन। दूसरा हो गया हमारा ओवर क्राउडिंग, पैरोल हेल्प करती है कि प्रिजन में ओवर क्राउडिंग कम हो जाए, भीड़ कम हो जाए, बाय रिलीजिंग एलिजिबल इंडिविजुअल्स बैक इनटू द कम्युनिटी अंडर सुपरविजन। तीसरा है पब्लिक सेफ्टी, इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग इंडिविजुअल्स रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, देयर बाय रिड्यूसिंग द रिस्क टू पब्लिक सेफ्टी। जो पैरोल जो है एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है, जिस किस चीज़ के लिए, कि जो जेल से छोड़ा गया व्यक्ति है उसको मॉनिटर कैसे करना है, उसको सुपरवाइज कैसे करना है, तो पूरा मैकेनिज्म होता है। तो इससे पब्लिक सेफ्टी के लिए रिस्क जो है वह कम हो जाता है। ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट, उद्देश्य पैरोल के। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ द पैरोल सिस्टम हेल्प्स इन रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन सोसाइटी। तो इसमें आपको लिखना है द पैरोल सिस्टम हेल्प्स इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन सोसाइटी बाय, एक तो है वह क्रिमिनल्स को री इंटीग्रेशन सपोर्ट प्रोवाइड करती है। पैरोल ऑफर्स असिस्टेंस विद हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन टू हेल्प क्रिमिनल्स ट्रांजिशन बैक इनटू सोसाइटी, वह वापस सोसाइटी में शामिल हो सके, री इंटीग्रेट हो सकें, उस चीज़ का सपोर्ट मिलता है उन्हें। सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, पैरोल ऑफिसर्स ओवरसी पैरोलीज कंप्लायंस विद कंडीशंस एंड एनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर। पैरोल ऑफिसर देखता है कि जो जिसको पैरोल मिली है, पैरोली, वह कंडीशंस के साथ कंप्लाई कर रहा है, उनका पालन कर रहा है या नहीं, और पॉजिटिव बिहेवियर को एंकरेज करता है। एक्सेस टू सर्विसेज, पैरोल कनेक्ट्स इंडिविजुअल्स विद काउंसलिंग, सब्सटेंस अब्यूज ट्रीटमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग टू एड्रेस अंडरलाइंग इश्यूज़। पैरोल क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति को, प्रिजनर को कनेक्ट करती है काउंसलिंग से, उसको काउंसलिंग मिलती है, सब्सटेंस अब्यूज ट्रीटमेंट, उसे वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी जिससे कि अंडरलाइंग इश्यूज़ जो हैं, जो मेन कारण है उसके क्रिमिनल बिहेवियर के, उनको एड्रेस किया जा सके। तो इस प्रकार पैरोल सिस्टम जो है वह किसी भी क्रिमिनल को सोसाइटी में वापस रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करता है। कभी कभी पूछ लेते हैं एक आइडियल पैरोल सिस्टम के क्या क्या एसेंशियल्स हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, एक तो इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट, टेलर्ड एवेल्यूशन ऑफ ईच ऑफेंडर्स रिस्क एंड नीड्स, कस्टमाइज्ड पैरोल प्लान्स बेस्ड ऑन असेसमेंट रिजल्ट। हर ऑफेंडर के हिसाब से बिल्कुल टेलर्ड, उसी के हिसाब से एकदम कस्टम पैरोल प्लान्स बनाने चाहिए, वह काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे एक आइडियल पैरोल सिस्टम के लिए। दूसरा, क्लियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर पैरोल एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ऑफेंस सीवियरिटी, क्रिमिनल हिस्ट्री एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्रेस। एक क्लियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि किस व्यक्ति को पैरोल मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। स्ट्रक्चर्ड सुपरविजन, ओवरसाइट बाय क्वालिफाइड पैरोल ऑफिसर्स, मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद कंडीशंस एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर रीइंटीग्रेशन। एक स्ट्रक्चर्ड सुपरविजन होना चाहिए, सुपरवाइज करने वाले क्वालिफाइड पैरोल ऑफिसर्स उसको ओवरसाइट करेंगे और वह मॉनिटर करेंगे कि जो पैरोली है, जिसको पैरोल मिली है, वह कंडीशंस के साथ कंप्लाई कर रहा है और उसे सपोर्ट करेंगे वापस रीइंटीग्रेशन के लिए। एक्सेस टू रिसोर्सेज, एक आइडियल पैरोल सिस्टम में रिसोर्सेज को भी एक्सेस मिलना चाहिए, उस पैरोली को, मतलब जिसको पैरोल मिली है उसको रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए, उसकी पहुंच होनी चाहिए रिसोर्सेज तक। प्रोविजन ऑफ रिहेबिलिटेटिव प्रोग्राम्स एंड सपोर्ट सर्विसेज, एड्रेस अंडरलाइंग इश्यूज कंट्रीब्यूटिंग टू क्रिमिनल बिहेवियर, उसको एक्सेस होना चाहिए, उसकी पहुंच होनी चाहिए रिहेबिलिटेटिव प्रोग्राम्स तक और सपोर्ट सर्विसेज तक, जिससे कि वह उन चीज़ों का फ़ायदा उठा ले। इसलिए एक प्रोविजंस होनी चाहिए, कानून होने चाहिए इन प्रोग्राम्स के और सर्विसेज के लिए। ये हो गया आपका पैरोल। नोट्स वगैरह चाहिए तो आप वेबसाइट जो है desillb.com, उस पर जाकर नोट्स ले सकते हैं।